So hello student, today we will study about Heron's formula. ठीक है, देखो Heron's formula क्या होता है. Heron's formula यूज में आता है किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के यूज में आता है. जो भी कोई भी ट्राइंगल है, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, इक्विलैटरल हो, आइसोसेलेस हो, किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो, उसका एरिया फाइंड करने के यूज में आता है अपने पास Heron's formula. NCERT 9th क्लास में चैप्टर 12 है ये. तो आपका चैप्टर 12 है हीरोन्स फॉर्मूला. देखो क्या यूज है इस फॉर्मूले का. ये यूज में आता है टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के यूज में आता है. आप देखो क्या प्रॉफिट है इस फॉर्मूले का. अदरवाइज एरिया तो आप इससे भी फाइंड कर सकते हो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और √3/4 इंटू साइड स्क्वायर वो भी पढ़ा है. b/4 √4a² माइनस b² वो भी पढ़ा है. तो एरिया फाइंड करने के लिए 2-3 फॉर्मूला है. ठीक है, तो एरिया किसी से भी फाइंड कर सकते हैं, बट हीरोन्स फॉर्मूला क्यों यूज में लेते हैं, क्या प्रॉफिट है इसका. देखो हीरोन्स फॉर्मूला को यूज में लेने का प्रॉफिट ये है कि जो हीरोन्स फॉर्मूला से जब भी एरिया फाइंड करते हैं तो आपको ट्राइंगल का टाइप पता होना कोई जरूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई करता हूं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है. अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है या उसके अंदर आपको हाइट नहीं पता तो आप इससे एरिया फाइंड नहीं कर सकते. तो हीरोन्स फार्मूला का यही प्रॉफिट है, जरूर उससे हर टाइप के ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं. जरूर नहीं हो यहाँ से सिर्फ राइट एंगल का ही सॉल्व होता है, अब दूसरे ट्राइंगल सॉल्व नहीं हो सकते. अगर दूसरा ट्राइंगल भी सॉल्व होगा तो उसके अंदर हाइट होनी चाहिए. सेम एक ये भी होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. इस फॉर्मूले की क्या प्रॉब्लम है. इसकी प्रॉब्लम ये है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल होना चाहिए. अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं है तो एरिया फाइंड नहीं कर सकते. तो अपन यूज में लेते हैं हीरोन्स फॉर्मूला. देखो क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला. फर्स्ट ऑफ ऑल जब हीरोन्स फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर पता होना चाहिए. सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर किससे डिनोट करेंगे अपन इसको, एस से. देखो पेरीमीटर का मतलब पता ही है. पेरीमीटर का मतलब का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है. सिंपल मीनिंग होता है इसका सम ऑफ ऑल साइड्स. जो भी आपके पास शेप है अगर आप उसकी सारी साइड को ऐड कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, पेरीमीटर. सम ऑफ ऑल साइड इज पेरीमीटर. और सेमी पेरीमीटर का मतलब हो गया पेरीमीटर का हाफ. यानी जो भी आपको पेरीमीटर गिवन होगा उसका हाफ कर लोगे तो आपके पास कौन सी वैल्यू निकल के आ जाएगी, एस. मतलब मैं एस का फॉर्मूला क्या बना सकता हूं, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. ये क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर वेयर ए बी एंड सी. ये क्या है, ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल. जो भी ट्राइंगल आपको गिवन होगा उसकी साइड है ए बी एंड सी. अब सेमी पेरीमीटर फाइंड हो गया. सेमी पेरीमीटर फाइंड होने के बाद जो एरिया निकालते हैं उस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √s मल्टीप्लाई बाय s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी. यहां से जो है आप एरिया फाइंड कर सकते हो किसी भी ट्राइंगल का. s इंटू एस माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी. ये हो गया एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आपके पास. अब देखो इसमें ए बी सी दो तरीके से समझ सकते हैं इसको. एक तो साइड्स होती है तो किसी भी एक वैल्यू को ए पे रख दो, किसी भी एक को बी पे रख दो, किसी भी एक को सी पर रख दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. बट अगर मैं एग्जैक्ट लॉजिक पे जाता हूँ, एग्जैक्ट लॉजिक पे, तो ए और बी सी, ए बी एंड सी इनकी वैल्यू भी आप कैसे चेक करते हैं. देखो इस तरीके से चेक होता है. वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज. ट्रिग्नो अभी आपके है नहीं, ट्रिग्नो में ज्यादा यूजफुल है ये चीज, यहाँ नहीं है. तो देखो ए बी सी एग्जैक्ट मेथड क्या होता है. ये आपका जो कैपिटल ए है इसके जस्ट सामने जो साइड होगी, अपोजिट में जो साइड होगी उसको स्मॉल ए बोलते हैं. दैट मीन्स एस माइनस ए. ये वाली यहाँ जो वैल्यू होगी उसको यहाँ यूज में लेना होता है. सेम ये कैपिटल बी है आपके पास, तो बी के सामने जो साइड होगी उसको स्मॉल बी लेते हैं, और ये कैपिटल सी है इसके सामने जो साइड होगी उसको स्मॉल सी यूज में लेते हैं. ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला यूज क्या है, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के यूज में आता है.
कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सेमी पेरीमीटर पता होना चाहिए। सेमी पेरीमीटर मींस पेरीमीटर का हाफ, तो तीनों साइड्स को ऐड करके हाफ कर दो, पेरीमीटर का हाफ हो गया, सेमी पेरीमीटर मिल गया। और सेमी पेरीमीटर का मतलब आपको एस फाइंड हो गया। और एस फाइंड होने के बाद एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अगर मैं वैल्यूज यहाँ अप्लाई करूंगा तो उससे क्या फाइंड हो जाएगा? एरिया फाइंड हो जाएगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, इतना है इसके अंदर, एक एग्जांपल लेते हैं और उससे सॉल्व करके बताते हैं कि सॉल्व कैसे होता है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। कोई भी एक ट्राइंगल है और उसकी 3 साइड्स है, मान लेते हैं 40, एक साइड एज्यूम कर लेते हैं 32, एक साइड एज्यूम कर लेते हैं अपन 24। 40, 32 एंड 24, 3 साइड गिवन है आपको। अब देखो एरिया कैसे फाइंड करोगे? तो एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? एस, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो s की वैल्यू क्या हो गई? देखो 40 प्लस 32, लिखो तो लिख दो यहाँ पे ए बी सी। ठीक, देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, a की वैल्यू भी वैसे 24 होगी, बट आपको सिर्फ सॉल्व करना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज। तो सिर्फ सॉल्व करो, 40 प्लस 32 प्लस 24, 40 प्लस 32 प्लस 24 अपॉन 2। तो s इक्वल्स टू कितना हो गया? 96 अपॉन 2 हो गया। और अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो ये कितना हो गया? 48। तो सेमी पेरीमीटर अपने पास आ चुका है 48। अब इसका जो फॉर्मूला था आपके पास, एरिया का फॉर्मूला, वो अप्लाई करते हैं। एरिया इक्वल टू क्या था? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अप्लाई कर दो एस और ए बी सी। एस भी आपके पास और ए बी सी भी है। तो देखो मैं यहां लिख देता हूं, एस कितना हो गया? 48 मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए की जगह कोई भी एक वैल्यू ले लो, 40 मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी, कोई अदर वैल्यू लिया आपने 32 मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी। तो एस माइनस सी की वैल्यू क्या थी? 24, सी की वैल्यू 24। सॉल्व करते हैं, देखो ये तो हो गया अंडर रूट 48 मल्टीप्लाई बाय 48 माइनस 40, कितना हो गया? 8 हो गया ना। मल्टीप्लाई बाय 48 माइनस 32, कितना हो गया? 16 मल्टीप्लाई बाय 48 माइनस 24, यहां से क्या आंसर आ जाएगा? 24। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करना है। इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई मत करना, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ अंडर रूट है, सिंपल वैल्यूज नहीं अपने पास, अंडर रूट है। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, यहाँ जो भी वैल्यूज आएगी उनको मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है। मल्टीप्लाई करोगे क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा। आपको क्या करना है, इन वैल्यूज को जितना शॉर्ट बना सकते हो उतना शॉर्ट सॉल्व कर दो, शॉर्ट बना दो, फैक्टर कर दो इनके। ठीक है, मैं यहाँ से भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ से नहीं करूंगा, मैं आपको समझाने के लिए पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस करूंगा। देखो क्या करना है आपको, इसको जितना शॉर्ट कर सकते हैं उतना शॉर्ट कर लो। शॉर्ट करने का मतलब हो गया फैक्टराइजेशन। 48 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो फैक्टर करके आप चेक कर सकते हैं। 2 से ये कितना हो गया? 24, अगेन 2 से किया 12, अगेन 2 से किया 6, अगेन 2 से किया 3, अगेन 3 से किया 1। मीन्स इस 48 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, उधर नहीं आएगा तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो इसको लिख सकते हैं इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। ठीक है, जब एक दो क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आपको इतने फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट यहीं से समझ में आ जाएगा क्या कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे 48 को मैं 16 इंटू 3 लिख देता, तो ये एक 16 यहाँ भी था, एक 16 यहाँ भी आ जाता, तो डायरेक्ट 16 को बाहर लेते, फैक्टर करने की जरूरत नहीं थी। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा।
तो 48 को क्या लिख सकते थे, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू 3। नेक्स्ट है वो 8, 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू टू इंटू टू। ओके, नेक्स्ट वन है 16, तो 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू। नेक्स्ट 24, तो 24 को देखो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 3। तो ये वैल्यूज बन गई आपके पास शॉर्ट करने के बाद। अब क्या करना है, 2 2 के पेयर बनाओ और बाहर सॉल्व करते चलो। देखो कैसे, ये 3 1 एंड 2, 2 टाइम 3 आया हो अपने पास, तो क्या करना है, रूट से बाहर जब मैं यूज में लूंगा तो एक सिंगल 3 आएगा आपके पास, मीन्स बाहर सिर्फ 3 रहेगा। रूट, जब रूट हटेगा तो जो जो भी चीजें 2 बार आ रही है उनको सिंगल लिख दो। अब देखो ये भी 2 टाइम है, इसको भी सिंगल लिख दिया। फिर अगेन ये भी 2 टाइम है, तो इसको भी सिंगल टाइम लिख दिया। फिर ये भी, मतलब पेयर बनाना है आपको, तो बस ये भी 2 टाइम है, अगेन इसको सिंगल लिखा। फिर चेक करो, ये भी 2 टाइम है, ये भी सिंगल टाइम आ गया। नेक्स्ट ये भी 2 टाइम है, इसको भी सिंगल, अगेन 2 टाइम, just write here for 1 time and again 2 time, so here it is for 1 time। अब देखो क्या हुआ, सारे पेयर बन गए, रूट के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं बची, तो सारी वैल्यू जो है वो बाहर आ गई और रूट हट गया इसका। अब यहाँ एक छोटी सी चीज ध्यान रखना, सपोज यहाँ पर मान लेते हैं एक 2 और आया हुआ है अपने पास, ठीक है, तो क्या होगा, उस 2 का पेयर नहीं बनेगा, तो जो चीजें विदाउट पेयर रह जाएगी उनको वापस रूट के अंदर ही लिख देना। जिनका पेयर नहीं बन रहा है, जैसे मान लो एक 2 आ गया और एक 3 आ गया, तो ये 2 ऐसे हैं जिनका पेयर नहीं बन रहा, तो क्या करेंगे, रूट के अंदर ही रहने देंगे। जिनका पेयर बनता है उनको रूट से बाहर, और जिनका पेयर नहीं बनता उनको रूट के अंदर। अब सॉल्व कर लो इसको, ये देखो कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर लोगे आप इसको, 2 2 इंटू 2 4 8 16 32 64 128 और 128 इंटू 3 360 384। ठीक है, एक और चीज ध्यान देना है, मान लेते हैं ये किसमें है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। तो जब भी आप एरिया फाइंड करेंगे, हमेशा ध्यान रखना है, जब भी एरिया फाइंड करते हैं तो जो भी यूनिट होती है उस पर क्या अप्लाई हो जाता है, स्क्वायर। दैट मीन्स आपका आंसर कितना हो गया, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, और ये आपका इरोन्स फॉर्मूला कंप्लीट है। तो आपकी जो एक्सरसाइज, जो आपकी जो बुक है उसमें चैप्टर 12 में एक्सरसाइज है आपके 12.1। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व इट, सॉल्व हो जाएगी।